ये स्टोरी एक ऐसे फेमस एक्टर की है जो एक ट्रांसलेटर लड़की के प्यार में पड़ जाता है। इस सीरीज का ये चौथा एपिसोड है। अगर आपको इसके पिछले एपिसोड देखने हैं तो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कहानी के शूटिंग ड्रामा से हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें वो राजकुमार दिखता है जिसके साथ मिंग हुआ की शादी हुई है और ट्यूटर ने भी किसी दूसरी लड़की के साथ शादी कर ली है। लेकिन वो दोनों इस बंधन में खुश नहीं हैं और इसी दुख दर्द को मिटाने के लिए वो दोनों दारू पीने लगते हैं। पर अचानक से ट्यूटर मिंग हुआ के पास चला जाता है और हमें वो सीन दिखाया जाता है जिसके लिए टेंग जाओ और मिंग वई पिछले एपिसोड में काफी मेहनत कर रहे थे, यानी कि मिंग हुआ उसे एक लंबा किस करती है। मेन स्टोरी में उस झील किनारे से लौटने के बाद शाम को मिंग वई मिरर के सामने खड़ी होकर कल के सीन के लिए प्रैक्टिस कर रही थी ताकि अपने सीन को परफेक्टली शूट कर सके और किस करते हुए नर्वस महसूस ना करे। अगली सुबह वो दोनों अपनी फुल तैयारी करने लगते हैं, जैसे कि ब्रश करना, माउथ फ्रेशनर खाना और भी फलाने ढिमकाने टोटके, जिससे कि उनके मुंह से बदबू ना आए। शूटिंग शुरू होती है और स्टोरी वहां से शुरू होती है जब राजकुमार ने उन दोनों को बातें करते हुए देख लिया था। इसलिए राजकुमार ट्यूटर को अपनी बहन के रास्ते से हटाने के लिए उसको शादी करने पर मजबूर करता है। ट्यूटर भी उसकी बात टाल नहीं सकता था, इसलिए ट्यूटर को उसकी बात माननी पड़ती है। और जब ये बात राजकुमारी को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो ट्यूटर की शादी को रोकना चाहती है, इसलिए मिंग हुआ भागती भागती ट्यूटर के पास जाती है और शादी के लिए मान जाने का रीजन पूछती है। तो ट्यूटर का कहना है कि उसकी औकात राजकुमारी से बाहर है और उसको राजकुमारी का ग्रैंड ट्यूटर बनाया गया था ताकि वो उसकी एजुकेशन पूरी करवा सके। अब राजकुमारी को गलतफहमी हो गई है तो उसे अपनी भूल को सुधार कर जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि इसी में उन दोनों की भलाई है। राजकुमारी मिंग हुआ ट्यूटर की बात मानकर वहां से जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जाने से पहले वो ट्यूटर को एक लंबा किस करती है ताकि वो जान सके कि वो झूठ बोल रहा है या सच। इसके पीछे एक वजह और है कि ट्यूटर इस आखिरी मोमेंट को हमेशा याद रखे। फिर राजकुमारी एक शर्त रखती है कि वो पिंक्सी के राजकुमार के साथ शादी करने को तैयार है और राजकुमारी ट्यूटर की शादी में शामिल नहीं होगी, क्योंकि वो नज़ारा देखकर उसके दिल को ठेस पहुंचेगी। इसलिए उन दोनों की शादी एक ही दिन पर तय हो जानी चाहिए। इतना कहकर राजकुमारी अपना टूटा दिल लेकर वहां से चली जाती है और उसकी बात सुनकर ट्यूटर को भी बहुत पछतावा होता है कि उसे एक सच्ची लड़की का दिल नहीं तोड़ना चाहिए था। सीन कट होता है और डायरेक्टर खुश था, क्योंकि मिंग वई का ये पहला ही ड्रामा है और इसी में वो इतनी तगड़ी एक्टिंग कर रही है और ये बात काफ़ी लाजवाब थी। इसलिए डायरेक्टर मिंग वई को अप्रिशिएट करता है। लेकिन तभी वो गधा अपने होठों पर लगी लेयर को उतारता है और बताता है कि उसने ये सब एक्टिंग के लिए किया है, क्योंकि वो एक एक्टर है। ये देखकर मिंग वई अपने आप को ठगा सा महसूस करती है और उसे रियलाइज होता है कि उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है, क्योंकि उसने तो डायरेक्ट किस किया और टेंग जाओ ने किस करके भी किस नहीं किया। शूटिंग के बाद जब मिंग वई अपने होटल में आती है तो उसकी मुलाकात डोंगियन ग्रुप की एजेंट शू शेन से होती है, जो मिंग वई को आगे के प्रोजेक्ट के लिए साइन करने आई थी। लेकिन फिलहाल मिंग वई इस काम में नई एक्ट्रेस है तो उसे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। इसके बाद टेंग जाओ का बर्थडे आता है, लेकिन मिंग वई को इसके बारे में पता ही नहीं था और जब जियाओ के जरिए उसे पता चलता है तो मिंग वई टेंग जाओ को हैप्पी बर्थडे विश करती है। टेंग जाओ चाहता है कि मिंग वई बनी गर्ल सेनपाई बनकर उसे कोई बड़ा गिफ्ट दे जिससे उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाए। हालांकि ऐसा होता तो है,
लेकिन वैसा नहीं होता जैसा टेंग जाओ चाहता था, क्योंकि मिंग वेई उसके लिए अच्छा खाना बनाकर उसको मदद के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती थी। लेकिन सब गड़बड़ हो गया और मिंग वेई डांट से बचने के लिए गिफ्ट बॉक्स के अंदर छुप गई, जिससे टेंग जाओ के सारे सपनों पर पानी फिर गया। इसके बाद हमें शूटिंग का सीन देखने को मिलता है, जिसमें राजकुमारी और ट्यूटर शादी के सालों बाद मिलते हैं और ये सीन शूटिंग का लास्ट सीन होता है। इसके बाद ड्रामा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मिंग वेई का एक्टिंग में ध्यान ही नहीं होता, क्योंकि कल उसने काफी एंजॉय किया था, जिसकी खुशी अभी तक उसके चेहरे पर थी, जबकि उसके कैरेक्टर मिंग हुआ को अभी निराश और दुखी होना है। तो टेंग जाओ उसको समझाता है कि ये उनका लास्ट सीन हो सकता है, क्योंकि कुछ एक्टर्स जिंदगी में बस एक ही बार काम करते हैं और हो सकता है इसके बाद वो कभी साथ में काम ना कर पाएं। ये सुनकर मिंग वेई थोड़ी इमोशनल हो जाती है और शूटिंग फिर से शुरू हो जाती है। राजकुमारी ने सालों बाद ट्यूटर को अपने पास बुलाया, क्योंकि उसके ऊपर मुसीबत पड़ गई है। उसके पति गिरफ्तार हो चुके हैं और उसके दोनों बच्चों का डेथ वारंट निकल चुका है। इसलिए राजकुमारी चाहती है कि ट्यूटर कैसे भी करके उनको बचा ले। ट्यूटर राजकुमारी को यकीन दिलाता है कि वो अपनी जान देकर भी उसके दोनों बच्चों को बचाएगा। ट्यूटर को अपने किए काम पर पछतावा हो रहा है। उसे लगता है उस वक्त उसको राजकुमारी से शादी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। इसलिए ट्यूटर प्रार्थना करता है कि अगर उसको दोबारा मौका मिलेगा तो वो राजकुमारी के साथ पूरी जिंदगी बिताएगा। इसके कुछ टाइम बाद राजकुमारी को खबर मिलती है कि राजा ने अपना फैसला नहीं बदला और उसके दोनों बच्चों को आने वाले कल में सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। ये सुनकर राजकुमारी को काफी दुख होता है। उसे लगता है कि ट्यूटर ने राजा से बात नहीं की। इसी दुख में राजकुमारी दारू पीने का फैसला करती है और जब उसकी दासियां उसके लिए दारू लेकर आती हैं तो राजकुमारी उसमें गोली डालकर उसे पी जाती है। जबकि बेचारे ट्यूटर ने तो राजा से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे महल के अंदर ही नहीं घुसने दिया और महल के पहरेदारों ने पहले तो उसको खूब रोका और जब ट्यूटर जबरदस्ती करने लगा तो सभी पहरेदारों ने उसको गेट पर ही रोक दिया और उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। ट्यूटर अंदर जाने के लिए तड़पने लगता है और अपना माथा पीट पीट कर रिक्वेस्ट करता है कि कोई उसकी बात सुन ले। ट्यूटर दिन रात प्रार्थना करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। तो थक हार कर ट्यूटर वहां से निकल लेता है और अपने घर जाकर खुद को कमरे में बंद कर लेता है। इसी के साथ सीन कट हो जाता है और ये ड्रामा कंप्लीट हो जाता है। ड्रामे के बाद जब टेंग जाओ कमरे से निकलता है तो मिंग वेई उसके चेहरे पर ड्रामा खत्म होने की निराशा को साफ साफ देख रही थी। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। क्या सच में ड्रामा खत्म होने पर टेंग जाओ दुखी था? और क्या सच में वो फेमस एक्टर मिंग वेई का एडिक्टेड हो चुका है, जिसके बारे में बोला जा रहा था कि ये तो लड़कियों से इतना दूर रहता है जैसे कि कोई वायरस वाली बीमारी से? वो तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।